मिथुन लगन के चार्ट में हम मंगल की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में अब आपके नवम भाव के लिए विचार करने वाले हैं। नवम भाव में देखा जाए तो अब मंगल यहाँ कुंभ राशि में स्थित होंगे और ये आपके पिता के घर में स्थित हैं। देखिए, इस वजह से आपके जो पिता हैं काफ़ी प्रभावशाली पर्सनैलिटी वाले हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा उग्र स्वभाव के या कठोरतापूर्वक व्यवहार करने वाले हो सकते हैं। पिता किसी बहुत बड़े सरकारी पद पे हो सकते हैं, कोई लीडरशिप के रोल में वो हो सकते हैं। इस हिसाब से मंगल कभी कभी आपके जो पिता हैं या जो आपके गुरुजन हैं उनके साथ आपके संबंधों को काफ़ी ख़राब कर सकता है, अक्सर मतभेद होने की वजह से। यहाँ मंगल बैठा है तो जातक अपने जो धार्मिक विचार हैं या जो विचारधारा है उसको लेके बहुत ज़्यादा सतर्क रहेगा और कोई भी जातक की जो धार्मिक आस्था या विश्वास है उसके ऊपर अगर कुछ गलत टिप्पणी करेगा तो जातक उसको सहन नहीं कर सकता। ऐसा जातक किसी बहुत बड़े गोल को अपनी लाइफ में अचीव करने की कोशिश करेगा और निश्चित तौर पर ऐसे जातक कभी भी अपने भाग्य के भरोसे नहीं रह सकते। मंगल आपको यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एग्रेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो जातक अपने खुद के एफर्ट से अपने भाग्य को बदल सकता है। मंगल यहाँ बैठे हैं तो अब किस अन्य ग्रह के साथ भी यहाँ मंगल बैठे हैं और यहाँ शनि का जो प्लेसमेंट है आपके चार्ट में वो कैसा है, क्योंकि यहाँ 9th हाउस के लॉर्ड आपके चार्ट में शनि है और शनि की प्लेसमेंट भी अगर आपके चार्ट में अगर ठीक ठाक भी हो तो मंगल काफ़ी अच्छा प्रभाव यहाँ दिखा सकते हैं। मेनली इस प्रकार का अगर मंगल है किसी भी जातक का तो जातक विदेश जा सकता है, इवन वो विदेश में सेटल होने के लिए भी विचार कर सकता है। जातक हर प्रकार की चुनौती या समस्या से पार पाने के लिए सक्षम होगा। मंगल अपने साथ बैठे हुए ग्रह को भी काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करते हैं, अपना जो फायर पावर है उसका प्रभाव वो दूसरे ग्रह पर डालते हैं। तो यहाँ बैठा हुआ ग्रह आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, साथ में वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है या जिन जिन भावों का वो प्रतिनिधित्व कर रहा है उनके लिए भी मंगल आपको बेहद सपोर्ट करने वाले हैं। तो आपके वो भाव जिनका स्वामी होकर कोई भी ग्रह यहाँ नवम भाव में आ गया उनके लिए आपकी प्लानिंग बेहद अच्छी हो सकती है। आप उन भाव से जुड़े हुए कार्यों के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनती नजर आ सकते हैं अपनी लाइफ में। तो निश्चित तौर पे ऐसा जातक लाइफ को एक बहुत ही अलग नज़रिए से देखने वाला होगा। जातक अपनी लाइफ के प्रति बहुत एक्साइटेड भी होगा और भले ही नवम भाव में मंगल बैठे हैं लेकिन जातक के लिए उसका खुद का जो एफर्ट है, खुद की जो मेहनत है लाइफ में वो हमेशा इंपॉर्टेंट होगी। इस प्रकार का मंगल धीरे धीरे आपको नेटवर्क विस्तार काफ़ी अच्छा देता है, आपको देश विदेश में काफ़ी फेम ऐसा मंगल प्रदान कर सकता है। अक्सर ऐसा मंगल आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के लिए भी प्रेरित करता है स्वयं से। अब मंगल जिस भी अन्य ग्रह के साथ बैठे हैं वो ग्रह किस प्रकार का कारकत्व है या किस प्रकार की क्वालिटीज़ रखता है, साथ में वो ग्रह या मंगल दोनों में से ही क्या कोई वक्री है यहाँ पे, क्या कोई अस्त है, तो आपको इस हिसाब से विचार करना रहेगा। मान लो अगर यहाँ पर मंगल अस्त भी हों या वक्री हों तो मंगल और भी ज़्यादा अपना स्ट्रॉन्ग प्रभाव दिखा सकते हैं। अब वो आपके चार्ट में अगर देखा जाएगा तो छठे घर के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं तो लगभग हर प्रकार की चुनौती या समस्या जो आपको 6th हाउस के थ्रू आपकी लाइफ में आने वाली है उससे पार पाने की क्षमता आप रखेंगे। यहाँ पे मंगल है तो निश्चित तौर पे जातक एक अलग प्रकार की मेंटलिटी के साथ नजर आएगा जब भी वो लोगों के साथ बैठेगा या किसी के भी साथ डील करेगा। ऐसा मंगल आपको कभी कभी विदेश की तरफ जाने या लंबी दूरी की यात्रा करने, आध्यात्मिक रूप से जीवन बिताने में भी काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं आगे बढ़ाता है। अगर यहाँ मंगल के साथ सूर्य बैठा हो, अगर मान लो यहाँ पे बृहस्पति जैसा ग्रह बैठा हो तो मंगल और भी ज़्यादा अच्छा प्रभाव दिखा सकते हैं। अब क्योंकि मंगल छठे घर के स्वामी, ऐसा जातक अपना जो कार्य है यानी जो भी जॉब वगैरह या प्रोफेशन वगैरह उसके लिए विदेश में भी काफ़ी सारी संभावनाएं खोज सकता है। कभी कभी ऐसा मंगल जो होगा आप में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन लाएगा, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के लिए भी प्रेरित करेगा, तो आपको अब हर काम ईजी लगने लगेगा अपने लिए। इस प्रकार का मंगल है तो आपके जीवन में यात्राओं का जो रोल है या टूर वगैरह करने का जो रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ऐसा मंगल आपको हायर स्टडीज़ में बेहतर निर्णय लेने या बहुत ज़्यादा पढ़ाई वगैरह करने के लिए सपोर्ट करेगा। मंगल यहाँ है तो जातक कोई अच्छा वक्ता या प्रोफेसर या शिक्षक हो सकता है। जातक टेक्नोलॉजी रिलेटेड कार्यों से जुड़ के अच्छा फेम पा सकता है। यहाँ से मंगल सबसे पहले आपके 12th हाउस को प्रभावित करते हैं। तो 12th हाउस आपके चार्ट में अब शुक्र का घर है, इसलिए शुक्र की प्लेसमेंट को आप अवश्य चेक कर लें। यहाँ अब 12th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी मंगल से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, तो कहीं ना कहीं आपको उस ग्रह विशेष के लिए भी मंगल काफ़ी सपोर्ट करेंगे। वैसे हम 12वें घर में बैठे हुए ग्रह को उतना अच्छा नहीं मानते क्योंकि उसके रिजल्ट्स के लिए हमें काफ़ी मेहनत या स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन अब क्योंकि भाग्य स्थान से मंगल का प्रभाव है तो उस ग्रह विशेष के लिए प्लानिंग करने या उस प्रकार के जो रिजल्ट हैं जो जिस प्रकार का वो ग्रह है उसके लिए आपको अब मंगल सपोर्ट कर सकते हैं। अब जो आपके 12वें घर में मंगल का जो प्रभाव पड़ रहा है या यहाँ जो प्लैनेट बैठा है वो आपकी मैरिड लाइफ को बहुत प्रभावित करेगा, क्योंकि ये 12वां घर आपका बेडरूम है तो जीवन साथी के साथ आपका रिलेशनशिप इससे काफ़ी प्रभावित होगा ही होगा।
उसके बाद यहाँ जो बैठा ग्रह है उसके लिए स्पेसिफिकली कोई भी प्लान आपको करना है लाइफ में, कोई भी प्रकार का अचीवमेंट अगर आपको हासिल करना है तो मंगल यहाँ आपको सपोर्ट कर रहे हैं। फिर मंगल का प्रभाव आपके थर्ड हाउस पे होगा। देखिए थर्ड हाउस पे मंगल का प्रभाव है तो सबसे ज़्यादा आपको मंगल बहुत टैलेंटेड बनाते हैं। आप अपने खुद के एफर्ट पे, खुद के प्रयासों पे ज़्यादा से ज़्यादा जीवन में ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार का मंगल है तो हमेशा आपको सपोर्ट करके चलेगा, बहुत आक्रामक भी आपको बनाएगा। कभी कभी जीवन में बहुत ज़्यादा रिस्क लेने के लिए भी ऐसा मंगल आपको सपोर्ट करता है। अब यहाँ जो थर्ड हाउस में बैठा हुआ ग्रह है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सबसे पहले देखा जाए तो ये आपके नेचुरल क्वालिटी या नेचुरल हॉबीज़ को बताता है आपका थर्ड हाउस, और आपके एफर्ट करने, आपके मेहनत करने या इवन आपके रिस्क लेने के लिए तीसरा घर बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल का दृष्टि यहाँ अगर पड़ रहा है और मंगल के साथ अगर किसी सूर्य जैसे ग्रह का, बृहस्पति जैसे ग्रह का थर्ड हाउस पे प्रभाव हो तो और भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट हो सकते हैं। अब जो थर्ड हाउस में बैठा प्लैनेट है उसका प्रभाव भी क्योंकि मंगल पर होगा तो वो भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। साथ में यहाँ मंगल का प्रभाव है तो मंगल अगर बहुत वक्री होके बैठे हैं या किसी अन्य फायरी ग्रह के साथ बैठे हैं, कभी कभी भाइयों के साथ थोड़े बहुत मतभेद सामने ला सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा उग्रता के साथ सामने आए। अब आप अपने चार्ट में चंद्रमा को देखिए, अगर आपके चंद्रमा राहु से, केतु से या शनि से प्रभावित हैं या मंगल से प्रभावित हैं तो आप और भी ज़्यादा मेहनती और डेडिकेटेड होंगे। उसके बाद यहाँ जो इनका प्रभाव रहेगा आपके फोर्थ हाउस पे रहेगा। देखिए फोर्थ हाउस पे मंगल का प्रभाव आपको परिवार के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट करके रखता है। आपके इमोशंस को कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं जब भी आप अपनी फैमिली से जुड़ते हैं, जीवन साथी से जुड़ते हैं या अपने रिश्तों के प्रति सोचते हैं। लेकिन इस प्रकार का मंगल आपको बहुत ज़्यादा धन संपत्ति हासिल करने, बहुत ऐशो आराम के साथ जीने के लिए प्रेरित करेगा, भले ही आपको किसी भी हद तक उसके लिए मेहनत करनी पड़े। मंगल का फोर्थ हाउस पे प्रभाव है तो शुरुआत में ऐसा हो सकता है जब आप अपनी स्टडी की शुरुआत करें तो आपका कंसंट्रेशन बहुत कम रहे। मंगल का फोर्थ हाउस पे एस्पेक्ट है तो परिवार से भी जातक को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है कभी कभी, और जातक लेकिन अपने आप में स्वयं में बहुत कुछ करने में सक्षम होता है। अब फोर्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो आपका लग्नेश है वही आपका फोर्थ लॉर्ड भी है। तो फोर्थ हाउस में बैठा हुआ ग्रह मंगल के साथ किस प्रकार का संबंध रखता है और यहाँ बैठा हुआ ग्रह कितना हद तक आपको सपोर्ट कर सकता है। मंगल अपने साथ बैठे हुए ग्रह को काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करते हैं, तो अगर मंगल के साथ भी कोई भी ग्रह बैठा है वो ग्रह भी अब जिन जिन भावों पर आपके चार्ट में दृष्टि डालेगा उनके लिए वो बेहद आपको सपोर्ट कर सकता है। तो आपको उन भावों पर भी विचार कर लेना चाहिए। साथ साथ में अब आपको ये विचार करना चाहिए क्या वास्तव में आपको मंगल की महादशा है या नहीं, क्योंकि मंगल अगर अपनी महादशा में होंगे तो निश्चित तौर पर ऐसा मंगल और भी ज़्यादा इफेक्टिवली आपके सामने अपने प्रभाव लाएगा। लेकिन ऐसा मंगल है तो कभी कभी आपको जीवन में जो चुनौतियाँ आती हैं, लगभग 25 साल की उम्र तक आपको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है। कभी कभी आपको अपने रिश्तों को लेकर ज़्यादातर मामलों में स्ट्रगल करना पड़ेगा। बट जब इंडिविजुअली आपकी बात आती है, स्वयं आप सेल्फ डिपेंड होने की अगर बात करते हैं तो ऐसा मंगल आपको बेहद सपोर्ट करता है। और जो आपकी मंगल की महादशा, अगर किसी भी उम्र में आपको महादशा आ रही तो वो एज कौन सी आपकी जब आपको मंगल की महादशा स्टार्ट होने वाली, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ही मैटर करेगा।